लखनऊ में अखिलेश यादव ने बीजेपी पर लगाया आरोप। अखिलेश यादव ने कहा, विकास नगर में भाजपाइयों ने आग लगवाई, गाजियाबाद में भी भाजपाइयों ने ही आग लगवाई। विकास नगर गाजियाबाद के इंदिरापुरम में आग लगी थी। यूपी में होमगार्ड भर्ती परीक्षा की तैयारी तेज। 25, 26 और 27 अप्रैल को होगी परीक्षा। 74 जिलों के 1053 केंद्रों पर एग्जाम। 41,000 पदों के लिए 25 लाख अभ्यर्थी। सभी केंद्रों पर सीसीटीवी से निगरानी होगी। आधार और बायोमेट्रिक जांच भी अनिवार्य। मोबाइल, ब्लूटूथ समेत डिवाइस पर प्रतिबंध। केंद्रों पर भारी पुलिस बल भी तैनात रहेगा। नकल गड़बड़ी पर सख्त कार्रवाई के निर्देश। यूपी में स्मार्ट मीटर लगाने पर फिलहाल रोक। 3.5 करोड़ उपभोक्ताओं के मीटर बदलने की थी योजना। अब तक करीब 78 लाख स्मार्ट मीटर लग पाए। ज्यादा बिल, अचानक बिजली कटने की शिकायतें, तकनीकी खामियों को लेकर उठे सवाल। सरकार ने जांच के लिए तकनीकी कमेटी बनाई। रिपोर्ट आने के बाद आगे का फैसला होगा। महिला आरक्षण पर केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी का बयान। 17 अप्रैल को महिला आरक्षण को लेकर बताया काला दिवस। मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व में महिलाओं के सशक्तिकरण पर जोर। नारी शक्ति वंदन अधिनियम को बताया ऐतिहासिक कदम। विपक्षी दलों कांग्रेस, सपा और डीएमके पर लगाया आरोप। मंत्री अन्नपूर्णा ने कहा, विपक्ष ने महिलाओं के अधिकारों का विरोध किया। महिला आरक्षण को लेकर सरकार की उपलब्धियां गिनाई। आने वाले चुनाव में जनता के जवाब की बात कही। लखनऊ में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, महिलाएं बीजेपी को समझ चुकी हैं। ये बीजेपी की बदनीयती की हार है। ये नए जमाने की नारी को स्वीकार नहीं करते। संसद में बिल पास नहीं हो पाया। भाजपाई एक दूसरे को डर दिखाते हैं। लोकसभा चुनाव में प्रदेश ने हराया था, अब महिलाएं इनको हराएंगी। जागरूक महिलाएं इन्हें वोट नहीं देंगी। टीवी सीरियल देखकर ये सब काम करते हैं। लखनऊ परशुराम जयंती पर सपा में ब्राह्मण राजनीति। सपा कार्यालय के बाहर लगे पोस्टर होर्डिंग संतोष पांडे की होर्डिंग बनी आकर्षक का केंद्र। होर्डिंग में साल 2027 में अखिलेश को सीएम बनाने का दावा। भगवान परशुराम के पोस्टरों से सजा सपा कार्यालय। ब्राह्मण समाज के नेता बड़ी संख्या में मौजूद रहे। परशुराम की तस्वीर लेकर कार्यकर्ताओं का जमावड़ा दिखा। गंगा एक्सप्रेसवे पर 29 अप्रैल को उद्घाटन। पीएम नरेंद्र मोदी हरदोई से शुभारंभ करेंगे। एक्सप्रेसवे मेरठ से प्रयागराज तक कनेक्ट रहेगा। 12 जिलों में 500 से ज्यादा गांवों को सीधा लाभ मिलेगा। उद्योग, व्यापार और रोजगार को भी मिलेगी रफ्तार। दिल्ली में सीएम रेखा गुप्ता की प्रेस कॉन्फ्रेंस। नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर विपक्ष पर साधा निशाना। 78 साल बाद भी महिलाओं को अधिकार नहीं मिला। रेखा गुप्ता ने कहा, सदन में भागीदारी के लिए संघर्ष जारी है। महिला आरक्षण पर विपक्ष की नीयत साफ नहीं है। 180 सीटों पर आरक्षण को लेकर सवाल उठाए। सरकार का प्रस्ताव महिलाओं के हित में बड़ा कदम था। फिरोजाबाद में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बड़ा बयान। ब्रजेश पाठक ने कहा, बिल गिरने से महिलाओं में आक्रोश है। महिलाओं के अधिकारों पर डकैती डाली गई है। सपा कांग्रेस को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अरसे से महिलाएं इंतजार कर रही थी। महिलाएं सपा और कांग्रेस को जवाब देंगी। लखनऊ में महिला आरक्षण पर बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। प्रदेश मुख्यालय में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे। महिला आरक्षण बिल पर बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, विपक्ष ने गलत आचरण दिखाया। सपा परिवार तक सीमित है। सपा प्रगतिशील कदम के खिलाफ है। देश में सिर्फ 4 जातियां हैं, नारी, गरीब, युवा और किसान की जाति। कांग्रेस प्रगति के विरोध में है। यह आक्रोश इंडी गठबंधन को भारी पड़ेगा। आधी आबादी के मन में गुस्सा है। विपक्ष ने देश हित के फैसलों का विरोध किया। कांग्रेस, सपा, टीएमसी को भुगतना पड़ेगा। विपक्ष का आचरण महिला विरोधी है। देहरादून में महिला आरक्षण पर सीएम पुष्कर सिंह धामी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम धामी ने कहा, सबका साथ सबका विकास हमारा लक्ष्य है। बिल गिरने के बाद विपक्ष ने जश्न मनाया। आधी आबादी को हक दिलाने के लिए विशेष सत्र था। विपक्ष के विरोध के कारण बिल गिर गया। रुद्रप्रयाग से बाबा केदार की पंचमुखी डोली रवाना। ओंकारेश्वर मंदिर से केदारनाथ धाम को प्रस्थान। मंदिर परिसर में उमड़ा जन सैलाब। वैदिक मंत्रोच्चारण और जयकारों से गूंजा माहौल। 21 अप्रैल शाम तक केदारनाथ पहुंचेगी डोली। 22 अप्रैल सुबह 8 बजे खुलेंगे केदारनाथ धाम के कपाट। बलिया में शादी की जिद पर अड़ा नाबालिग लड़का। शादी के लिए टावर पर चढ़ा नाबालिग। प्रेमिका शादी से कर चुकी है इनकार। प्रेमी का 4 घंटों तक चला हाई वोल्टेज ड्रामा। बांसडीहा कोतवाली के देवहड़ी गांव का मामला।
हमीरपुर में हाथी की सवारी बीएसपी चेयरमैन को पड़ी भारी। मदोहा चेयरमैन को एसडीएम ने भेजा नोटिस, बिना परमिशन हाथी पर बैठकर घूमे चेयरमैन रजा मोहम्मद को थमाया गया नोटिस। अंबेडकर जयंती शोभा यात्रा में हाथी की सवारी, एसडीएम ने कहा जानवरों का उपयोग नियमों के तहत हो। 3 दिन के भीतर नोटिस का मांगा स्पष्टीकरण, जवाब न मिलने पर होगी कार्रवाई। लखनऊ में सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा यूपी का शुभारंभ, सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया शुभारंभ। सीएम योगी ने कहा पीएम मोदी के नेतृत्व में विकास हो रहा है। भारत की आस्था पर लगातार हमले हुए, ये हमले भारत की आस्था को ही नहीं डिगा पाए। 1000 साल पहले सोमनाथ मंदिर पर हमला हुआ था, आक्रांताओं ने सनातन आस्था पर हमला किया। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बना, कांग्रेस ने हिंदुओं की आस्था पर हमला किया। कांग्रेस ने सोमनाथ मंदिर का विरोध किया। प्रयागराज में भव्य महाकुंभ का भी आयोजन हुआ था। दिल्ली में समाजवादी पार्टी सांसद अवधेश प्रसाद ने महिला आरक्षण बिल पर बड़ा बयान दिया। अवधेश प्रसाद ने कहा जनता इनकी चालाकी समझ रही है, ये पिछड़े वर्ग को उनका वाजिब हक देने नहीं चाहते थे। महिला बिल तो साल 2023 में पास हो गया था, तो उसे क्यों नहीं लागू किया? साल 2026 में जब जनगणना होगी तो पता चलेगा कि पिछड़ी जातियों की संख्या कितनी ज्यादा है। उनके हक को मारने की ये साजिश थी। ये महिला बिल नहीं था, ये राजनीतिक खेल था। सारा विपक्ष महिला बिल महिलाओं के समर्थन में है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और भवानीपुर विधानसभा सीट से टीएमसी उम्मीदवार ममता बनर्जी ने बीजेपी पर साधा निशाना। ममता बनर्जी ने कहा हम पर हर दिन ईडी की रेड पड़ रही है, आपको अचानक चुनाव के समय ये याद क्यों आया? आप हमारी एजेंसियों से जो हमारी पार्टियों के लिए काम करती है बंगाल छोड़ने के लिए कह रहे हैं, आखिर क्यों? अगर आप उन्हें डराने की कोशिश करेंगे तो वो मेरी पार्टी में शामिल हो जाएंगे और हम उन्हें नौकरी देंगे।